नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्दबाण का। तेलंगाना के महबूबाबाद की रैली में पीएम मोदी ने सीएम के चंद्रशेखर राव पर सीधा हमला बोला। मोदी ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी ने तेलंगाना में करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और केसीआर दोनों को जिम्मेदार ठहराया। तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद, कुछ लोग तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। बीआरएस की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई। इन दोनों पार्टियों ने दलितों और बीसी समाज को धोखा दिया। ये बीजेपी का वायदा है कि तेलंगाना में बीजेपी का जो पहला सीएम होगा वो बीसी समाज से होगा। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर फार्म हाउस में बैठकर सरकार चलाते हैं। वो अंधविश्वास की वजह से सचिवालय में कदम नहीं रखते। मोदी ने कहा कि तेलंगाना को ऐसे चीफ मिनिस्टर और ऐसी पार्टी के चंगुल से निकालना है और ये काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। तेलंगाना की पहचान ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी से है, लेकिन केसीआर ने इस प्रदेश पर अंधविश्वास का ठप्पा लगा दिया। जनता के पैसे से बनाया सचिवालय उन्होंने अंधविश्वास के चलते बर्बाद कर दिया। आप मुझे बताइए, आखिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? फार्म हाउस मुख्यमंत्री मन को अवसर मां अंधविश्वास के गुलाम है। फार्म हाउस सीएम तेलंगाना को नहीं चाहिए। फार्म हाउस सीएम गरीबों के गुनाहगार है। फार्म हाउस सीएम 3 दिसंबर को हारेंगे। फार्म हाउस सीएम तेलंगाना को बीआरएस के चंगुल से निकालना बीजेपी अपना दायित्व समझती है। यहां केसीआर ने जो स्कैम किए हैं, बीजेपी सरकार सभी की जांच कराएगी। तेलंगाना के गरीबों से, तेलंगाना के युवाओं से विश्वासघात करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर को एक सिक्के के दो पहलू बताया। अमित शाह ने कहा दोनों आपस में मिले हुए हैं, दोनों में डील हुई है कि तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने में मदद करेगी और दिल्ली में केसीआर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस और केसीआर के बीच में मैच फिक्सिंग हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया तो वो केसीआर को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे और केसीआर दिल्ली में राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मगर मैं केसीआर को कहने आया हूं कि आपकी यहाँ सरकार नहीं बन रही है और ऊपर राहुल बाबा के लिए जगह नहीं है, फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि अब तेलंगाना के लोग भी केसीआर से परेशान हो चुके हैं, कोई भी उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं देखना चाहता। इसका मतलब साफ है कि अब केसीआर को विदाई का वक्त आ चुका है, उनको अब वीआरएस ले लेना चाहिए। बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ गया है। इनकी गाड़ी को गैरेज में भेजने का टाइम आ गया है। केसीआर की सरकार बदलनी है ना? जोर से बोलो, बदलनी है ना? केसीआर की सरकार बदलने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाना है। दबाएंगे? जोर से बोलो, दबाएंगे? कांग्रेस और टीआरएस के बीच में एक डील हुई है। डील तेलंगाना की जनता ने जितनी भी बार कांग्रेस के एमएलए जिताए, सारे के सारे केसीआर की पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी को वोट मतलब परिवार का सीएम, केसीआर को वोट परिवार का सीएम, बीजेपी को वोट मतलब बैकवर्ड क्लास का सीएम। तेलंगाना की कांग्रेस और केसीआर के बीच 60 गांठ का इल्जाम लगाया तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया बीआरएस और ओवैसी को एक। प्रियंका ने कहा कि ये तीनों पार्टी एक दूसरे की मदद कर रही हैं और इन्हें तेलंगाना की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही है जो तेलंगाना के लोगों के लिए काम करना चाहती है। तेलंगाना की सबसे अमीर पार्टी बीआरएस है। इनके पास इतने सारे पैसे आए कहां से? किसके पैसे हैं जो इनके पास हैं? क्या एक दूसरे से ले रहे हैं ये पैसे? क्या किसी नेता के पैसे हैं या किसी और राजनीतिक दल से ले रहे हैं ये पैसे? ये पैसे आपके पैसे हैं। जितने पैसे इन्होंने लूटे हैं, जितना कमीशन लेते हैं, जितना भ्रष्टाचार करते हैं, वो सारा जनता का पैसा है जो जनता की स्कीमों में जाना चाहिए, जो आपके लिए घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, आपको रोजगार देने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो किसानों के कर्ज माफ करने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए देने चाहिए। ये सब वही पैसे हैं जिनके महल बना रखे हैं इन्होंने। ये सरकार सिर्फ अपने लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, केसीआर जी और उनके परिवार के लिए चल रही है। देश की जो केंद्र सरकार है वो भी सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती है। सिर्फ सत्ता में रहने का मकसद है और कोई मकसद नहीं है। चुनाव आता है तो आपके सामने मंच पर आकर नाटू नाटू करते हैं, झूठों का खेल। अब झूठों का नाच। आप इस चुनाव में एक बात समझ लीजिए, एक तरफ बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम है और एमआईएम कोई कम नहीं है, सिर्फ बीआरएस को, बीजेपी को मदद करने के लिए है। एक तरफ ये है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। के कविता ने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस और बीआरएस दोनों ने वॉकआउट किया था। जीएसटी का तो समर्थन भी कांग्रेस ने ही किया, लेकिन वो उनकी पार्टी को बीजेपी से मिला हुआ बताती है। के कविता ने कहा कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता में आना है और इसलिए वो सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़े हुए है। कोई अगर आपके पास आके बोलता है
आपको कांग्रेस को वोट देना है, केसीआर और बीजेपी मिल गए हैं। आप पूछिए किस बात से आप कह रहे हैं केसीआर मिल गए बीजेपी से। कल कहीं पे ऐसे अगवा फैला रहे थे, बोल रहे थे बीजेपी बीआरएस एक है। मैंने पूछा क्यों, बोले कि ट्रिपल तलाक पे आप वॉकआउट कर गए। मैं आज रिकॉर्ड में चैलेंज करके बोलती हूँ कांग्रेस के नेताओं को, ट्रिपल तलाक के बिल में कांग्रेस वॉकआउट करे नहीं करे वो बताइए आप। कांग्रेस भी वॉकआउट करी, बीआरएस भी वॉकआउट करी, तो बीआरएस का और बीजेपी का रिश्ता कैसा बनता? कांग्रेस का और बीजेपी का रिश्ता क्यों नहीं बनता? आप उल्टा सवाल कीजिए उनसे। जीएसटी का बिल है, कांग्रेस ने सपोर्ट किया नहीं किया बीजेपी की, आप पूछ लीजिए एक बार। तो ये सारे छोटे छोटे बातों को बतंगड़ बना के व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में अगवा फैला के आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है। उनके इरादा सिर्फ सियासत तक है, उनके इरादा सिर्फ पावर में आने तक है। पावर में आने के बाद ये लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे। सारे दिल्ली से आए हैं, फिर दिल्ली ही चले जाएंगे। कांग्रेस 20 साल यहाँ पे हुकूमत करी, 55 साल हुकूमत करी, 11 बार आपने उनको मौका दिया। क्या पीने का पानी तक दे पाई आपको कांग्रेस? क्या बिजली दे पाई? क्या तालीम दे पाई? क्या दिया उन्होंने? दिया है तो सिर्फ दंगे दिए हमें, दिया है तो लगातार धोखा दिया कांग्रेस ने हमें, और ज़िंदगी भर ना भूलने वाली दर्द दिया है उन्होंने। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छुपा दुश्मन है। वो सेक्युलरिज्म के आड़ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने वादा किया है कि तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनी तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करेंगे। ओवैसी ने कहा है कि पहले योगी ये बताएं कि भाग्यनगर नाम आया कहां से, हैदराबाद शहर का इस नाम से क्या लेना देना है। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद शहर की पहचान उसका नाम है, ये नाम लोगों के दिलों में है। पहले इनसे पूछ लीजिए भाग्यनगर आया कहां से, इनसे पूछ लीजिए, बताइए हमको। उनसे पूछिए कि भाग्यनगर कहां पर लिखा गया है, किधर से आया। आप हैदराबाद से नफरत करते हैं, इसलिए नफरत की निशानी है नाम बदलने की। हैदराबाद तो हमारी पहचान है, आप कैसे नाम बदलेंगे उसका? हैदराबाद तो हर हैदराबाद, ये नाम हर हैदराबाद के दिल में है, जबान पर है, सोच में है। तो ये सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं।